Some people have curly black hair through proper brushing. हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और ये एक बहुत ज़बरदस्त जुमला है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के जो तीन फार्मूलेज है ना, वो तीन फार्मूलाज जो है वो इस एक जुमले से आप याद कर सकते हैं। तो ये आप कैसे याद कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो है ये फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी यूज होते हैं। तो समझने की कोशिश कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है लेकिन गौर से वीडियो देख लीजिएगा तवज्जो के साथ। तो सिर्फ ये वीडियो देखने के साथ आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो है वो समझ आ जाएगी। तो चले अपनी वीडियो का आगाज कर लेते हैं। The ratio between any two sides of a right angle triangle are given specific names. तो जो रेशो होते हैं किसी भी दो साइड्स में जो रेशोज होती है उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। There are 6 ratios in total, out of which 3 are main ratios and other 3 are their reciprocals. तो कहते हैं कि टोटल 6 रेशोज है। कितने रेशो है? 6 रेशो है। उनमें से 3 जो है वो मेन रेशोज है और बाकी 3 जो है वो उनकी रेसिप्रोकल्स है। रेसिप्रोकल्स का मतलब है उनका उलट। 3 main ratios mostly used in physics and as well as in mathematics. मैथमेटिक्स में भी यूज होता है, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये जो फिजिक्स में यूज होते हैं आर साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ACB। ये देखिए, ये ACB आपके पास एक ट्राइंगल है, इसको कंसीडर करते हैं हैविंग एंगल थीटा एट C। ये थीटा बनाता है, एंगल थीटा बनाता है C पे। तो ये देख लीजिएगा, ये इसका बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है जनाब। तो अब ये है कि आप हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को कैसे पहचानेंगे, सवाल ये है। तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल समझ लीजिएगा। वो ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल बनता हो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने होगा वो हाइपोटेनियस होगा। जो राइट एंगल के सामने होगा वो हाइपोटेनियस। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, सही है। इसके अलावा जो थीटा बनेगा, एक तो वो हाइपोटेनियस के साथ और जो दूसरा साइड जो टच करता है वो हमेशा बेस होगा। तो ये आपका बेस है। अब फर्ज करें अगर आपका ये थीटा यहां पे बनता तो जनाब फिर आपका ये तो हाइपोटेनियस ही होता, ये फिर बेस होता, ये आपका बेस होता, फिर ये परपेंडिकुलर होता। तो ये समझ लीजिएगा, ये समझने की चीज है। बहुत स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जहां पे थीटा बनता है तो एक हाइपोटेनियस और दूसरा साइड जो है हाइपोटेनियस के साथ जो एडजेसेंट होगा थीटा में, जो जिन दोनों के दरमियान थीटा बनेगा वो बेस होगा। ठीक हो गया जनाब। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। साइन थीटा हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। साइन थीटा ये याद रखना, ये फिक्स है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की इक्वल होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। cos थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 जो फार्मूले हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ये याद रखने लाजमी है और ये हर जगह ऐसे ही होगा। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, जितना आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़ेंगे वो ये फार्मूलाज जो है सबके लिए है। ठीक है। तो अब इसमें मसला ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है या बेस अपॉन हाइपोटेनियस है या और कोई, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको आसान करने के लिए मैंने ये जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने नहीं बनाया है, पहले से बना हुआ जुमला था, लेकिन मुझे चूंकि याद था और मैं भी इसको यूज कर लेता हूँ तो आप लोगों के लिए मैं ये लेके आया हूँ। अगर आप ये जुमला याद कर ले, ये तीनों रेशोज आपको याद हो जाएंगे। कैसे, देख लीजिएगा। सम पीपल हैव, देखिए सम पीपल हैव, सम तो S साइन थीटा, पीपल तो P परपेंडिकुलर, हैव तो H हाइपोटेनियस। ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कर्ली ब्लैक हेयर, C फॉर cos थीटा, ब्लैक बेस, हेयर हाइपोटेनियस। तो cos इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा प्रॉपर परपेंडिकुलर, ब्रशिंग B बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो देखा, अगर आपको ये जुमला याद हो जाए तो ये तीनों फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो ये जुमला याद करना बहुत जरूरी है, अपने पास नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जब भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो एक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर, सही है, पाइथागोरस, जिसका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया है जिसको पाइथागोरियन थ्योरम कहा जाता है। उस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये भी फार्मूला है। ये जो भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा यानी जिसमें 90 का डिग्री बनेगा तो उसके लिए ये वैलिड होगा ये फार्मूला। तो ये याद रख लीजिएगा, ये हर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बेस जो है ना 3 है, ठीक है, ये बेस 3 के बराबर है, परपेंडिकुलर जो है ये 4 के बराबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 4 के बराबर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो आपका हाइपोटेन्यूस जो है वो 5 के बराबर होगा। तो ये 5 हो जाएगा, ये 3, ये 4, सही है। तो ये इस पे एप्लीकेबल है। तो ये आपके पास ये फार्मूला हो गया, और इसको उर्दू में मसला फिसागोरस भी बोलते हैं। मसला फिसागोरस, जो लोग उर्दू में मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, मसला फिसागोरस के नाम से मशहूर है ये। ठीक हो गया जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, इनकी वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो तस्वीर थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है, चूंकि बहुत छोटा तस्वीर था, मैंने बड़ा किया है तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लर हो गया, लेकिन खैर रीडेबल तो है। तो एनीवे अब देखिए साइन 0 जो है साइन थीटा, तो अगर साइन 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। साइन 30 किसके बराबर होगा, 0.5 के बराबर होगा। इसी तरह साइन 45 किसके बराबर होगा, 0.707, और इसी तरह साइन 60 जो है 0.866, और साइन 90 जो है 1 के बराबर होगा। अगर ये वैल्यूज आपने याद कर लिए तो समझो कि आपको ये नीचे वैल्यूज भी याद हो गए। क्यों? क्योंकि ये उल्टा है, सही है। इसको उल्टा करें, ये देखिए, ये उस तरफ देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू, और ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू, इसी तरह ये वैल्यू इसके साथ, सही है। तो ये वैल्यूज अगर आपको याद हो गए तो अब यहां से स्टार्ट करें और यही वैल्यूज आप लिख लिए तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। ये इसके वैल्यूज है। और टेन थीटा जो है ये इक्वल होता है, जब आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं ना तो आपके पास टेन थीटा आ जाता है। तो इसको डिवाइड करें इससे तो आपको आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यू सेम है तो 1 की इक्वल हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.732 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। ये थीटा नहीं है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मींस अनडिफाइंड, 1 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। क्यों? किसी भी चीज को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज है ये आपको याद होने चाहिए। अब देखिए ये डेसिमल में है, सही है, तो डेसिमल मींस कि इशारिया में है, सही है। अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहे, मैंने एक फ्रैक्शन फॉर्म का टेबल बनाया हुआ है और मुझे इससे आसान लगता है, और उसको मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा जो आप विद इन अ मिनट याद कर सकते हैं। बहुत मतलब गौर से देख लीजिएगा, आपको 1 मिनट के अंदर वो पूरा टेबल याद हो जाएगा, लेकिन समझने की चीज है, समझ लीजिएगा। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं कि आप कैसे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये वही टेबल है जो मैंने आपको बताया, जो डेसिमल फॉर्म में था, ये मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि ये देखिए, आप लिखे सबसे पहले तो आप अंडर रूट लिखे, अंडर रूट आपने लिख लिया, यानी अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, और फिर सबको 2 से डिवाइड करें। कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड है, ये देखिए 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। बस ये अगर आपको याद हो गया ना तो समझो आपको पूरा टेबल याद हो गया। मैं अभी समझाता हूँ कैसे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, ये लिखो और सबको 2 से डिवाइड करो। ये देखो 2 से डिवाइड करो। ठीक है, याद हो गया। जब ये याद हो गया ना तो समझो आपको पूरा टेबल याद हो गया। अब देखो कैसे जनाब, ये 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, सही है। ये अंडर रूट 1 1 की इक्वल होता है तो 1/2,
√2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे देखिए एक 2 जो है ना बगैर रूट के वो 2 मरतबा रूट में वैल्यू के बराबर होता है, यानी अगर 2 है ना तो ये 2 मरतबा √2 के बराबर है, सही है। तो अगर मैं इसकी जगह 2 मरतबा √2 लिखता हूं तो एक अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक अंडर रूट बच जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा, सही है। और ये √3 डिवाइड बाई 2 अपनी जगह, √4 2 के बराबर होता है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। जैसे मैंने आपको पिछले उस चार्ट में दिखाया कि ये वैल्यूज आप यहाँ पे उल्टा लिखें, ये देखिए 1 है, 3/2 है, 1/√2 है और ये 1/2 और ये 0। ठीक हो गया जनाब। तो बस आपने जो पहला जो मैंने आपको बात समझाई वो अगर आपको आ गया ना समझ, सही है, और अंडर रूट में सब वैल्यूज को लिखना है तो पूरा चार्ट तो आपको याद हो गया। जब यहां तक आपको समझ आ गया, अब यही वैल्यूज जो है उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दे तो ये आ जाएगा। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करो तो आपके पास टेन थीटा आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करो 0/0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, सही है। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे ना तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, सही है। ये 1/√2 है, 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई दैट थिंग इज इक्वल टू 1, यानी अगर आप ए को ए से डिवाइड करते हो, बी को बी से डिवाइड करते हो या 100 को 100 से डिवाइड करते हो तो 1 आता है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, सेम वैल्यूज जब डिवाइड होते हैं आपस में तो 1 आता है उससे। इसी तरह ये √3 डिवाइड बाई 2 है और ये 1/2 है, तो ये 2 और 2 जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1 बाकी बचेगा, तो 1 तो इसके नीचे हम लिखते नहीं है तो ये √3 हो जाएगा। इसी तरह 1 डिवाइड बाई 0, तो मैंने अभी आपको बताया कि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ये है वो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इस तरह लिखा जाता है, अनडिफाइंड इसको कहते हैं, अनडिफाइंड। आपने अक्सर मैथमेटिक्स के सवालात में देखा होगा कि कोई सवाल आपको दिया गया है और फिर उसमें लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 2 या x नॉट इक्वल टू -1 या x नॉट इक्वल टू 1। वो क्यों लिखते हैं? वो इस वजह से लिखते हैं कि अगर आप डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर कहलाता है, यहां पे x की वैल्यू अगर लेट्स से 1 पुट करते हैं तो 0 की इक्वल हो जाएगा, 2 पुट करते हैं तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस डिनोमिनेटर को आपने 0 की इक्वल नहीं करना। अगर आपने 0 की इक्वल कर दिया है तो इन्फिनिटी बन जाएगा, उसका सोल्यूशन ही फिर नहीं निकलेगा। तो ये वो इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1090 जो है ये इन्फिनिटी की इक्वल होता है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टेबल आपको बिल्कुल आसान लगेगा अभी और आप लोग बिल्कुल जुबानी याद कर सकते हैं। अपनी तरफ से पूरा टेबल आप बना सकते हैं, वो भी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के हवाले से, कोई सवाल है, तो आपके सारे सवालात आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।